तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आपको रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाएंगे। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में भी आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सही तरीका क्या है ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक मिले, तो हम आपको आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इस चीज को हम लिख लेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो शुरुआत आपको करनी है कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिखेंगे हम कि रूट 2 बराबर p अपान q और q नॉट इक्वल 0। फिर उसके बाद लिखेंगे कि p व q का एक के अतिरिक्त p व q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं, यह सअभाज्य संख्या हैं। सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। फिर इसके बाद आपको दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। तो यहां पे लिख लेंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो सबसे पहले वर्ग कर देंगे हम दोनों तरफ। तो रूट 2 का वर्ग बराबर p अपान q का वर्ग। देखिए, रूट 2 का वर्ग ये 2 हो जाएगा बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग हमने कर दिया है। अब इसके बाद हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 2 की गुणा q स्क्वायर के साथ, तो 2 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसके बाद q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 2। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब यहां पर जो 2 है ये p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो दैट इंप्लाइज 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए, अगर 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 है p को भी विभाजित करेगा। दैट इंप्लाइज 2 p को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे 2 है, 2 जो है ये 4 को विभाजित करता है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो 2 है 16 को विभाजित करता है। जो 2 है ये 16 को क्या करता है? विभाजित करता है। 16 बटे 2 मिलेगा हमें 8। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2
4 के स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए, अगर जो 2 है 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं हम यहां पर 2 4 को भी विभाजित करता है। तो आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे। इसीलिए यहां पर लिखा है अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। जैसे यहां पर 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। फिर इसके बाद हम यहां पे मान लेंगे P बराबर 2m ताकि हमें क्यू स्क्वायर बटे 2 आगे मिल सके। तो लिखेंगे यहां पर हम कि समीकरण 1 में P बराबर 2m रखने पर और जो m है ये पूर्णांक है, जहां m पूर्णांक है। अब यहां पर जो हम 2m रख देंगे तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह पर 2m, तो 2m पूरे का स्क्वायर और बटे में 2। दैट इंप्लाइज, इससे हम लिख सकते हैं कि 4m स्क्वायर बटे में 2। अब यहां पर 2 से कैंसिल कर देंगे। देखो 2 एक कम 2 होता है और 2 दूना 4 होता है। तो हमें मिला है क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब यहां पर जो 2 है इसे हम बटे में ले आएंगे तो क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं आगे यहां पर कि m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 2। फिर से हम वही चीज लिखेंगे कि जो 2 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करता है। दैट इंप्लाइज 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है फिर दैट इंप्लाइज 2 क्यू को भी विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये 2 है, अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ये 2 होगा। तो इसलिए हमने लिखा है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि जो 2 है P को भी विभाजित करता है और जो 2 है Q को भी विभाजित करता है। मतलब कि जो Q है Q बराबर भी है 2 गुणे 1 और P भी है 2 गुणे 1। तो अर्थात P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q का, यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ऊपर माना था कि √2 बराबर P अपान Q और जो P और Q का एक के अतिरिक्त
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां पर हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिला है, तो इसीलिए लिखा जाएगा यह इस तथ्य का विरोध करता है कि p वाक्यों का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख गए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।